अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सफदर हुसैन। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, फैसलाबाद शहर में एक वाक़या पेश आया है। इस वाक़ये में एक नौजवान जो मोटरसाइकिल पर सवार था, उसके गले में पतंग की डोर फिरने की वजह से उसका गला कट गया और मौके पे उसकी डेथ हो गई। तो नाज़रीन, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। इसके साथ कुछ और भी इतलात मिली हैं कि उस नौजवान की अभी ईद के बाद शादी भी थी, चंद रोज़ के बाद, और उस नौजवान का नाम आसिफ इशफाक था, जो कि अपने 7 बहन भाइयों में सबसे आखिरी नंबर था उसका, यानी सबसे छोटा था। और उसके 2 बड़े भाई थे, इसके अलावा उसकी 4 बहनें थी। तो उसे वो क्योंकि सबसे छोटा था तो इसलिए उसके घर वाले काफ़ी प्यार करते थे। और अगर देखा जाए तो चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो या जो भी हो, वाक़ये को देखना चाहिए। वाक़या बहुत ही अफसोसनाक और गमगीन वाक़या है। इसमें अगर देखा जाए तो वो जो पतंग उड़ा रहा था, मैं उस लड़के को, उस छोटे से उस बच्चे को इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहराऊँगा। और इसमें मैं जो सबसे ज़्यादा दोषी ठहराऊँगा वो है हमारी हुकूमत और कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे। अगर देखा जाए तो इनकी एक मिस्टेक की वजह से, एक नाअहली की वजह से हुकूमत ने यहाँ पे सुस्ती दिखाई है, कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों ने यहाँ पे क्योंकि सुस्ती दिखाई है, तो एक नौजवान शख्स की मौत वाक़ई हो गई। और हुकूमत की नाअहली की वजह से, कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों की नाअहली की वजह से एक हँसते-बसते घर का चिराग मद्दम हो गया। इस वाक़ये का दोषी मैं इसलिए हुकूमत और कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों को ठहरा रहा हूँ क्योंकि इनकी नाअहली थी। अगर हमारे आइन में लिखा है, हमारे कानून में ये चीज़ शामिल है कि पतंग उड़ाना गैर कानूनी है, लेकिन इस पे अमल दरामद नहीं करवाया गया। हुकूमत की सुस्ती थी, नाअहली थी, और इन्होंने अमल दरामद नहीं करवाया। और एक घर के साथ, एक हँसते बसते ख़ानदान के साथ देखें कितनी बड़ी ज़्यादती हुई है हुकूमत की जानिब से। इसके अलावा मैं अगर देखा जाए तो जो लोग हैं हमारे माशरे के, उन्हें भी इस चीज़ का थोड़ा बहुत दोषी ठहराऊँगा। पहले तो हुकूमत को इस चीज़ को नाफ़िज़ करना चाहिए था, इस चीज़ पे सख्ती करानी चाहिए थी कि पतंग उड़ाना बिल्कुल। मैं सोचता हूँ कि पतंग बाज़ार में आता है क्यों? एक चीज़ जो बैन है, वो बाज़ार में क्यों आती है? वो किस तरह आती है? ज़ाहिर है इसमें हुकूमती अमला शामिल होता है, इसमें कुछ एहलकार शामिल होते होंगे, पुलिस अफ़सरान शामिल होते होंगे और कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे शामिल होते होंगे। कुछ तो चल रहा है ना। जैसे वो उर्दू पॉइंट ने जो उस नौजवान आसिफ इशफाक के भाई का इंटरव्यू लिया है, तो वो कह रहा था कि जिनकी मंत्रियाँ लगी हुई हैं, इस चीज़ के ज़िम्मेदार वो हैं। मेरे भाई की जो मौत वाक़ई हुई है, इसके ज़िम्मेदार वो हैं जिनकी मंत्रियाँ लगी हुई हैं। हम देखते हैं कि जो चीज़ हमारे कानून में शामिल नहीं है, जिस चीज़ से रोका गया है हमारे कानून में, वो चीज़ बाज़ार में आम पड़ी होती है। असलहा देख लें आप, अगर देखें तो नाजायज़ असलहा मिल जाता है। और इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कानून के ख़िलाफ़ हो रही हैं और जिनमें कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो अगर देखें तो हुकूमत की नाअहली की वजह से, कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों की जो नाअहली थी, इसकी वजह से एक घर को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। एक वो देखें तो वो इफ्तारी का जो समा होता है, आपको पता है कि वो कितना ही खूबसूरत समा होता है, और उस वक्त बंदा कितना खुश होता है क्योंकि सारा दिन रोज़ा होता है। फिर शाम को मिल-जुल के बंदा बैठ के अपने घर वालों के साथ वो इफ्तारी का एक मौका होता है, इफ्तारी करता है। तो उनकी इफ्तारी तो खाक में मिल गई ना। कितने अफ़सोस की बात है। आपकी नाअहली की वजह से एक घर का जो है वो सारा निज़ाम दरहम-बरहम हो गया। और इसके अलावा मरीम नवाज़ साहिबा ने जिस इलाके में वो वाक़या पेश आया है, उस इलाके के एसएचओ को मुअत्तल कर दिया है। तो अगर देखा जाए तो अब वाक़या जब पेश आ गया है, तो अब एसएचओ को मुअत्तल करने से क्या फ़ायदा? क्या उनका जो बेटा था, वो नौजवान, वो वापस आ जाएगा? क्या उस घर की खुशियाँ जो थी वो वापस लौट आएँगी? क्या इस मुअत्तली की वजह से, एसएचओ को मुअत्तल करने की वजह से सारा निज़ाम जो दरहम-बरहम हुआ था उस घर का, वो ठीक हो जाएगा? तो अगर आप इस वक्त एक्शन ले रहे हैं, तो क्या ये एक्शन पहले नहीं लिया जा सकता था, जब उस लड़के के साथ ये वाक़या पेश नहीं आया था? क्या तब आपको ये सोच नहीं थी, क्या नज़र नहीं आता था कि इस पतंगबाज़ी की वजह से न जाने कितने लोगों की मौत वाक़ई हो सकती है और कितने लोगों के साथ वाक़या पेश आ सकता है? हाँ, स्टेप अच्छा है, कदम अच्छा उठाया है कि मतलब एसएचओ को मुअत्तल कर दिया, लेकिन इससे कोई फ़ायदा हो ना। या तो उस जो जिसके साथ वाक़या पेश आया है उसका कोई फ़ायदा हो, उसके घर का, उसके ख़ानदान को फ़ायदा। हाँ, बाद में हम चलो देखते हैं कि लोग इस चीज़ से बचेंगे, लेकिन ये जो वाक़या पेश आ गया इसके पीछे भी तो कुछ है ना, इसका सॉल्यूशन भी तो कुछ निकालना है ना। अब अगर ये मुअत्तली कर दी है आपने ये सख्त एक्शन ले लिया है, आप पुलिस का सारा अमला चाहे चेंज कर दें, आप चाहे थाने में नया अमला लेके आ जाएँ, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप चाहे उन्हें लाखों डॉलर दे दें, आप चाहे उन्हें जितना पैसा दे दें, आप चाहें जिस तरीके से उनकी मदद कर लें, लेकिन अब वो जो उनका लॉस हुआ है वो वापस तो नहीं हो सकता। तो ठीक है, आप आगे इस चीज़ पे सख्ती करें और कानून नाफिज करवाएं, लेकिन इस चीज़ का जवाब दे मैं आपको समझता हूँ कि आपकी ये नाअहली की वजह से मौत वाक़ई हुई है और ये वाक़या पेश आया है, और एक ख़ानदान जो कि हंसता बसता ख़ानदान था उसके साथ आपकी तरफ से ज़्यादती की गई है।
تو امید ہے آپ آج جب سختی سے ایکشن لے رہے ہیں اس واقعے پہ تو اسے کنٹینیو رکھیں گے اور پتنگ بازی کو مکمل طور پر بین کریں گے، اور لوگوں کو اس کی اجازت نہ ہو کہ وہ کھلے عام پتنگ بازی کر رہے ہوں اور لوگوں کے ساتھ واقعات کا بحث بنے۔ تو یہ تھی کچھ چیزیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی، اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔